मॉर्निंग। आज हम लोग समझने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। तो सबसे पहले है हमारे पास साइन। साइन होता है हमारे पास P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर ये वाला अपॉन H, यानी कि ये वाला हाइपोटेन्यूज। और ये बेस हो गया हमारा, ठीक है। तो साइन इज इक्वल टू ये P यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस हो गया हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक हमारे पास हो गया हाइपोटेन्यूज बाय P, यानी कि जो कॉट होता है हमारा वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कोसेक होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। टैन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर में 90 डिग्री बन रहा होता है। तो हमारे पास सबसे पहले होती है वैल्यू साइन। साइन तो हमने अभी पढ़ा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, याद रखना। 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 45 की होती है 1/√2, फिर उसके बाद 60 की होती है √3/2, फिर उसके बाद 90 की होती है 90 डिग्री की हमारे पास होती है 1। अब कॉस की उल्टी एकदम उल्टा होता है साइन का। 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और उसके बाद 90 डिग्री की वैल्यू 0। अब tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। फिर उसके बाद 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, फिर उसके बाद 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और फिर उसके बाद 90 डिग्री की याद रखना tan के अंदर कि इसकी हमें पता ही नहीं है वैल्यू, क्योंकि आप कभी 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उसका वो हमेशा चलता जाएगा और आपके पास 1 ही बचता जाएगा। तो अब हमारे पास आ गया कोसेक। अब कोसेक की 0 डिग्री की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, हमें नहीं पता, क्योंकि आप बताओ मेरे को कि मतलब जो कोसेक होता है वो क्या होता है। 0 मतलब कोसेक होता है साइन का उल्टा, यानी कि 0/1 होता है ना ऐसे नॉर्मली। तो 1/0 हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये भी नॉट डिफाइंड है। तो फिर उसके बाद है कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2, 45 डिग्री की वैल्यू √2, 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3, 90 डिग्री की वैल्यू 1। सेक की वैल्यू होती है 0 डिग्री में 1, 30 डिग्री में 2/√3, 45 डिग्री में √2, 60 डिग्री के अंदर 2 और 90 डिग्री के अंदर हमें नहीं पता। फिर से अब क्यों नहीं पता हमें, देखो अब हमारे पास है 0/1 फिर से, तो 0/1 का उल्टा 1/0 और वो नहीं हम बता सकते। अब कॉट की वैल्यू होती है पहली 1, सीधा नॉट डिफाइंड, हमें पता ही नहीं है इसकी पहले वाली, क्योंकि 0/1 और फिर उल्टा कर दिया तो 1/0 फिर से नहीं आ सकता। हमें पता ही नहीं है। √3 है इसकी 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू है 1, 60 डिग्री की वैल्यू है 1/√3, 90 डिग्री वैल्यू है 0। तो फिर बाय बाय।